सोनपुर एक खूबसूरत और बहुत ही पुरसुकून गांव था, जहां की फिजा खूबसूरत थी और लोग एक दूसरे के बहुत ही हमदर्द थे। इस गांव में हर तरफ बहते दरिया, रवा चश्मे और हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में एक गरीब लकड़हारा दीपक अपनी पत्नी रमा और बेटियों दिया और नैना के साथ रहा करता था। यूं तो जमींदार अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, मगर उसे पत्नी रमा से कहीं न कहीं एक गिला भी था। सोचता हूँ कि तूने 2 बेटियों को तो जन्म दे दिया, मगर काश कि तू एक बेटे को भी जन्म दे देती तो वो बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता। वैसे तो मेरी बेटियां दिया और नैना मुझे बहुत अजीज हैं, मगर वो तो जवान होकर अगले घर की हो जाएंगी। हाँ जी, तुम कहते तो ठीक ही हो, मगर हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है और हो सकता है कि आगे जीवन में हमारे यहाँ एक पुत्र आ जाए। लकड़हारे के पड़ोस में मौजूद एक चमत्कारी बाबा जी रहते थे। लकड़हारे की बेटे की ख्वाहिश करने वाली बातें जब बाबा जी के कानों में पड़ी तो उनको बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि किसी रोज वो लकड़हारे को जरूर समझाएंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती। अगले घर जाकर भी वो माता पिता से बहुत प्यार और उनका ख्याल करती हैं। चलो जी, हमारे साथ वाले घर में जो बाबा जी रहते हैं वो चमत्कारी हैं। उनसे अपने जीवन का हाल पूछते हैं कि हमारी किस्मत में बेटे की खुशी है भी या नहीं। अब बाबा के घर पर लकड़हारा और उसकी पत्नी आए और उनसे अपने जीवन के बारे में पूछा। बाबा जी ने कहा, बेटी जैसी रहमत के होते भी तू क्यों पुत्र की ख्वाहिश करता है? बेटी पुण्य है, पुण्य। उसका ख्याल रख। तेरी किस्मत में 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। दीपक ये बातें सुनकर देश में आ गया। खामोश हो जाओ, तुम कोई चमत्कारी इंसान नहीं, मुझे बद्दुआ न दो। लकड़हारा फौरन बाबा जी को बुरा भला कहकर वहाँ से वापस आया और उसने बाबा जी की बातों पर ध्यान ना दिया। बाबा की बातों को दिल पे ना लो। ये बताओ कि बिटिया दिया और नैना कहाँ है? शाम होने को है, अब तक आई नहीं क्या? बस आते ही होंगे जी, अपनी सहेलियों के पास खेलने गई थी, आते ही होंगी। जल्द ही नैना और दिया हंसते खेलते घर में दाखिल हुई। मेरे प्यारे पिताजी, आप कब आए? पिताजी, आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं? ये लो, ये गुड़िया मेरी बेटी दिया के लिए और ये वाला गुब्बारा मेरी नैना बिटिया के लिए। समय यूं ही बीतता चला गया। अब दिया 6 साल की जबकि नैना 4 साल की हो गई। सोनपुर गांव की सरहद से जुड़ा एक और गांव भी आबाद था, जिसका नाम स्वामी नगर था। यहाँ का राजकुमार अपने धन दौलत का अकेला वारिस था, मगर वो औलाद की नेमत से खाली था। क्या भला होता कि अगर मेरे आंगन में भी एक औलाद ही जन्म ले लेती, फिर चाहे वो बेटी होती या फिर बेटा, मुझे इससे गरज नहीं, बस मुझे एक औलाद चाहिए। हाँ, कहने को तो किसी चीज की कमी नहीं, मगर एक बेटा या बेटी जन्म देना मेरे इख्तियार में नहीं। सिवाय प्रार्थना के मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। अजी, किसान की पत्नी का इरादा है कि वो किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से लेकर पालेगी। क्या हम ये काम नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से लोग बातें बनाएंगे कि राजकुमार ने न जाने किसकी औलाद को अपना लिया। दिन गुजरते गए और लकड़हारे के यहाँ फिर से एक खुशखबरी का वक्त करीब आ गया। सुनो दिया और नैना की माँ, इस बार तो मुझे विश्वास है कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा, जिसका नाम मैं अर्जुन रखूंगा। समय बीत गया और लकड़हारे के यहाँ एक बार फिर से बेटे का जन्म हुआ तो लकड़हारा बहुत गुस्से से बोला, अरे बेटी बेटी बेटी, लकड़हारा दीपक कब तक इन बेटियों का बोझ उठाएगा? आखिर कब तक? मेरी कमर तो इन तीनों का जहेज जमा करते करते ही थक जाएगी। मैं क्या सारी उम्र लकड़ियां ही उठाता रहूंगा? अरे अफसोस,
एक और बेटी के बोझ तले लकड़हारा आज दब गया। अब चमत्कारी बाबा ने लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक दी तो दिया ने दरवाजा खोला। अरे दीपक, ये भला कैसी नाशुक्री बातें करते हो तुम? तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश हो? ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि तुमको उसने औलाद दी, और वो भी बेटी। नाशुक्री ना कर बच्चा, ना कर। चले जाओ बाबा, ये मेरे घर का जाती मसला है। मेरे दिल पर ठेस लगी है, ठेस। तुम कहां समझोगे? ना तुम्हारी शादी हुई ना औलाद। ये तुम्हारी ही बद्दुआ है कि आज तीसरी बेटी का बाप बन गया हूं। भला कैसे इनके बोझ उठाऊंगा? काश कि मैं बे औलाद ही रहता। तुम्हारी बात सही है, मगर बाबा प्रधान लाल ये जरूर जानता है कि बेटी रहमत है और उसकी नाशुक्री करना ऊपर वाले को नाराज करने के बराबर है। हैरत है कि औलाद होते हुए बे औलाद होने का सोचते हो। ऐसा ना हो कि ये कबूलियत का समय हो। मैं चलता हूँ, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू। शायद वाकई लकड़हारा इस बार बहुत गुस्से में था। उसने जलाल में आकर बाबा जी को घर से निकाल दिया और तीसरी बेटी के जन्म पर आंसू बहाता रहा। हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत, मेरी बिगड़ी किस्मत, मेरी फूटी किस्मत। लकड़हारा शायद ये बात नहीं जानता था कि उसकी इस नाशुक्री का आखिर में क्या नतीजा निकलेगा। लकड़हारे की पत्नी ने उसे बहुत समझाया। अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है जी। ऊपर वाले ने हमें 3 बेटियों से नवाजा है। अब इनकी ही अच्छी शिक्षा करनी है और इन्हीं की तरबियत करनी है हमें। मगर लकड़हारे का मन अब शायद बेटियों की तरफ से खराब हो गया था और वो दिया और नैना समेत उस बच्ची पर जरा भी प्यार की नजर न डालता, जो अभी सिर्फ कुछ दिन की ही थी और जिसका नाम श्रुति रखा गया। अरे भागो भागो, अपनी जान बचाओ, तूफान आ गया है, दरिया उभल पड़े हैं, अपनी जान बचाओ। अरे मेरी झोपड़ी पानी में बह गई। अरे हमारा साजो सामान बह गया, अब क्या होगा? सारे गांव में तूफान ने तबाही मचा दी थी। लकड़हारे के घर में भी सारा पानी घुस गया। बरसात की उस रात में जहां पर एक दूसरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लकड़हारे ने पत्नी से कहा, तुम इन तीनों बच्चियों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। मैं झोपड़ी से सारा पानी निकालता हूँ। काश कि मेरा इस समय कोई बेटा होता जो पानी निकालने में मेरी मदद करता। लकड़हारे के सर पर अभी भी नाशुक्री का भूत ही सवार था। उसने इतनी तूफानी रात में भी बेटा ना होने का ताना अपनी पत्नी को दे दिया। लकड़हारे की पत्नी तीनों बेटियों को लेकर एक जगह पहुंची जहां काला अंधेरा था और हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। दिया ने